हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स रिविजन के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 3D तकनीक युक्त देश का पहला मास्क बनाया गया है? तो आपको बता दें कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल और MNIT के सहयोग से ये 3D मास्क तैयार किया गया है, जो पूर्णतया जयपुर में इसका निर्माण है वो किया गया है। और यह मास्क 99.9% है वो संक्रमण से बचाएगा। और यह पूर्णतया ट्रांसपेरेंट मास्क बनाया गया है, जो नरम एवं लचीला मेडिकल कंपाउंड से बना हुआ है। तो 3D मास्क है वो राजस्थान में जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वैक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल की ओर से राजस्थान से किसे वैक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भूतपूर्व सैनिक नायक उदयवीर सिंह यादव, जिनका संबंध है वो जयपुर से है, उत्कृष्ट समाज सेवाओं और कोरोना के अंतर्गत आपको बता दें इनके योगदान को देखते हुए इन्हें यह वर्चुअल रूप से इन पुरस्कार है वो दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से 48वें मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो आपको बता दें कि 24 जनवरी को इसका आयोजन है वो किया गया था जयपुर में। और जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है नवीन यादव, उनके द्वारा 31 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई थी। और अरुण चौधरी जो चैंपियनशिप का आयोजन है वो सचिव बनाया गया है इनको। तो 24 जनवरी को 48वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है वो जयपुर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खान विभाग में बकाया राशि की एमनेस्टी स्कीम की अवधि कब तक बढ़ाई है? तो हाल ही में जो सीएम अशोक गहलोत ने 31 मार्च 2021 तक जो खान विभाग में रॉयल्टी एवं वसूली ठेकों के लिए जो बकाया प्रकरण के लिए जो स्कीम है एमनेस्टी स्कीम, उसे बढ़ाकर 31 मार्च तक किया गया है। पहले ये स्कीम 24 दिसंबर 2020 तक के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई की ओर से इंदौर में आयोजित की जा रही सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट में राजस्थान क्रिकेट टीम का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बता दें कि राजस्थान क्रिकेट टीम का जो कप्तान बनाया गया वो अशोक मेनारिया को बनाया गया था। जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो है वैभव गहलोत। तो इंदौर में सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ग्राम जल व स्वच्छता कमेटियों के गठन में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो राजस्थान में ग्राम जल व स्वच्छता कमेटियों में दौसा है वो पहले स्थान पर रहा है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, दौसा ने 90.01% कमेटियों का गठन किया है। और दूसरे नंबर पर बाड़मेर जिला है और तीसरे स्थान पर भरतपुर रहा है। राज्य भर में अब तक कुल 12,432 जल एवं ग्राम स्वच्छता समितियों का गठन है वो किया गया है। मुख्य उद्देश्य साल 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ने के लिए जल जीवन मिशन योजना है वो चलाई जा रही है। और इसी के तहत इन कमेटियों का गठन है वो किया गया है, समितियों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन की तरफ से कराए गए राष्ट्रीय स्तर के ब्यूरोक्रेट्स के सर्वे में सबसे असरदार ब्यूरोक्रेट्स के सर्वे में राजस्थान के किस IAS अधिकारी को चुना गया है? तो राजस्थान से आपको बता दें कि जो ब्यूरोक्रेट्स का सर्वे हुआ था, जिसमें पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को चुना है। मुख्यमंत्री कार्यालय में ये प्रमुख सचिव कुलदीप रांका को भी चुना गया। तो 2 IAS अधिकारियों को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो हाल ही में जो मोहम्मद रफीक है मुख्य न्यायाधीश, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 3 जनवरी को इनकी नियुक्ति की गई है। राजधानी जो भोपाल है मध्य प्रदेश की, जिसमें राजभवन में ये शपथ ग्रहण इन्होंने की है। आपको बता दें कि इनका संबंध है वो चूरू जिले के सुजानगढ़ से, ये मूल निवासी है। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और राजस्थान हाईकोर्ट में 2 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के किस पूर्व सांसद का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो पूर्व सांसद बूटा सिंह का 2 जनवरी को निधन हुआ था 86 वर्ष की आयु में। ये जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से आपको बता दें कि जो 4 बार तक के सांसद रह चुके हैं। और इसके अलावा 1986 से लेकर 89 तक राजीव गांधी सरकार में भारत के गृह मंत्री और अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो बूटा सिंह मूलतः पंजाब से है, लेकिन जालोर सिरोही में राजस्थान से ये सांसद रहे थे।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कोटा के डॉक्टर विजय सरदाना ने ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए जागरूकता के लिए किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है? तो ब्रेन स्ट्रोक नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रिलीज किया गया था। ये ब्रेन स्ट्रोक जो मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, उसके लिए आपको बता दें कि जो जागरूकता के लिए और उपचार के लिए ऑक्सीजन की सही सप्लाई न होने के कारण ये ब्रेन नर्व्स में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। तो इसके जागरूकता के लिए डॉक्टर विजय सरदाना ने इस फिल्म का निर्माण कार्य किया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया है? तो 101 मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ द अर्थ की बायोग्राफी जारी की गई थी, जिसमें बाड़मेर के बंशीधर तातेड़ की जीवनी को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि इसमें जीवनियाँ प्रकाशित अब की जाती है गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में 101 मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ द अर्थ, जिसमें आपको बता दें कि जो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने पर उनके जीवन में कई प्रेरणा स्रोत हो, उनके जीवनी को इसमें प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की वंशिका शर्मा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ द अर्थ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना छठा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध किस जिले से? तो कोटा की है वंशिका, जो नन्ही गणितज्ञ है वंशिका शर्मा, जिन्होंने छठा इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। इन्होंने आपको बताते हैं कि 92 करोड़ 46 लाख 21,302 का पहाड़ा मात्र 30 सेकंड में बोलकर ये रिकॉर्ड बनाया है, और ये 28 दिसंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 लाख रुपए से अधिक सड़क विकास एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो दोष निवारण अवधि है वो 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की है? यानी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया है। 10 लाख रुपए से अधिक के जो सार्वजनिक निर्माण कार्य है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए जाते हैं। निर्माण कार्यों में क्वालिटी में सुधार लाने के लिए यह है वो गुणवत्ता डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड यानी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण अवधि को बढ़ाया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखना है आपको। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों में पालना करना गठन करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार की ओर से 5 जनवरी को इसके आदेश जारी किए गए और पर्यटन मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार राज्यों में कृषि क्षेत्र में बजट में खर्च के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है वो 24वें स्थान पर है। राजस्थान है वो कुल बजट का 4.5% हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र पर खर्च करता है। ये 30 राज्यों की लेकर ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। आपको बता दें कि 18.1%, हाँ, तो आपको बता दें कि 18.1% जो राशि खर्च करने के हिसाब से पंजाब है वो पहले स्थान पर, और आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ है वो पहले स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर है, और राजस्थान है वो 24वें स्थान पर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू करने की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है, जिसमें दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को आपको बता दें कि जो 2020-21 में भी लागू करने को मंजूरी दी गई है। किसानों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसके लिए 13.25 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी मंजूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितने जिलों में खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 60 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी शुरू की गई है? तो 14 जिलों के खनन पट्टों से निकलने वाली खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 60 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी है वो ई प्लेटफॉर्म पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। ये ठेके अप्रधान खनिजों के जारी खनन पट्टों आदि से निकालने जाने वाले खनिज पर वसूल किया जाने वाली रॉयल्टी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत है वो दिए जाएंगे, कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिए जाएंगे। इसमें मोटे अनुमान के तहत राजस्थान को 481 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में न्यू किशनगढ़ अजमेर से लेकर 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ियों का शुभारंभ कब किया गया था? तो 7 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया था। जापान के आर्थिक सहयोग से ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो तैयार किया गया, जो मदार किशनगढ़ रेवाड़ी हरियाणा खंड का लोकार्पण है वो किया गया था। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर में न्यू अटेली हरियाणा से लेकर न्यू किशनगढ़ अजमेर के से 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ियों का भी शुभारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की ओर से आयोग आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है? तो आपको बता दें कि 18 जनवरी को अलवर से इस अभियान की शुरुआत है वो की गई है, जिसमें राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की ओर से ये शुरुआत हुई है, जिसमें बाल आयोग आपके द्वारा अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में बाल गृहों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पुलिस थानों आदि का औचक निरीक्षण कर बालक बालिकाओं से बातचीत कर उनके विचार जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अभिनेता एवं फिल्म मेकर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मज़ार-ए लैला मजनू का चयन इंटरनेशनल कल्चरल आर्टिफैक्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 पुणे के लिए किया गया था? तो हाल ही में जो फिल्म मेकर राहुल सूद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है मज़ार-ए लैला मजनू, जिसका चयन है वो किया गया इंटरनेशनल कल्चरल आर्टिफैक्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 पुणे के लिए। गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील में ये मज़ार पर आधारित ये फिल्म है जो लैला मजनू की मज़ार मानी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो 8 जनवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय का 75वां स्थापना दिवस था। 8 जनवरी 1947 में राजपूताना यूनिवर्सिटी के नाम से राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। 9 साल तक यह विश्वविद्यालय राजपूताना यूनिवर्सिटी के नाम से चली थी, लेकिन 1956 में इसका नाम बदलकर राजस्थान यूनिवर्सिटी किया गया था। वर्तमान में जो इसके कुलपति है वो है प्रोफेसर राजीव जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में रियायती दर पर भूखंड आवंटन हेतु आवेदन हेतु जो सीमा प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 12 लाख रुपए से यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया, यानी अब सालाना 20 लाख आय वाले भी इसके लिए आवेदन है वो कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 में संशोधन किया गया है। इसकी घोषणा है वो स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले राजस्थान में ड्राई रन का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया था? तो 8 जनवरी को ड्राई रन का दूसरा चरण आयोजित किया गया था, जो वैक्सीनेशन से पहले आपको बता दें कि तैयारियां परखने के लिए ड्राई रन का आयोजन है वो किया जा रहा है, जो 33 जिलों में आपको बता दें कि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में 102 केंद्र बनाए गए थे जो दूसरे चरण के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में महत्वाकांक्षी नोक सोलर पार्क परियोजना 31 मार्च 2022 तक पूरी की जाएगी? तो जैसलमेर की जो नोक सोलर पार्क परियोजना है वो 31 मार्च 2022 तक पूरी होगी। आपको बता दें कि 925 मेगावाट इस पार्क की नोक सोलर पार्क की क्षमता है। अक्षय ऊर्जा निगम के जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है सुबोध अग्रवाल, उनके द्वारा घोषणा की गई। साथ ही साथ 3,300 करोड़ रुपए का निवेश इस पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, जोधपुर स्थित कोणार्क कोर की ओर से विजय रन मैराथन का आयोजन कब किया गया था? तो 15 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। 73वें सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना की ओर से जो जोधपुर की कोणार्क कोर की स्थित है वो उसकी ओर से इसका आयोजन है वो किया गया था। मुख्य कार्यक्रम गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ था, जबकि कोणार्क कोर पर अन्य सभी सैन्य स्थानों पर एक साथ कई कार्यक्रम है वो सेना दिवस के अवसर पर, जिसमें 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की जीत के स्वर्ण जयंती के वर्ष के अवसर पर इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया गया है? तो 14 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा एवं मनाया जा रहा है। जीव जंतुओं के प्रति प्रेम एवं दया भाव जागृत करने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों को इसके निर्देश जारी किए गए हैं। पशु कल्याण पखवाड़ा है वो 14 से लेकर 31 जनवरी तक हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को वर्ष 2021-22 के लिए टाई राजस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में डॉक्टर रवि मोदानी को टाई राजस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया 2021-22 के लिए। टाई यानी द इंडस एंटरप्रेन्योर्स है, इसका हेडक्वार्टर है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के कितने जिले फ्लोराइड मुक्त घोषित किए गए हैं? तो राजस्थान के 4 जिले हैं वो फ्लोराइड मुक्त घोषित हुए हैं, जिसमें भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर और कोटा है ये शामिल है। देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान के 4 जिलों में 100% फ्लोरिडेशन प्लांट है वो लगाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कुसुम योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो राजस्थान में कुसुम योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को सौंपी गई है। देश में कृषि और सौर पंप लागू करने के लिए तैयार की गई। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य में कुसुम योजना के घटक ए के लिए ऑनलाइन आवेदन वो चलाए जा रहे हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से इस योजना के तहत 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पंप वितरित किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में मेटेरियल रसायन विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है? तो मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर के रसायन विभाग व जीव विज्ञान विभाग की ओर से मेटेरियल रसायन विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ था। 11 और 12 जनवरी तक यह सम्मेलन चला था, जिसमें युवा शोधकर्ताओं और मेटेरियल रसायन विज्ञान के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मिस राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी अजवानी ने मिस राजस्थान 2020 का खिताब जीता है। खुशी अजवानी आपको बता दी कि जयपुर के बिरला सभागार में मिस राजस्थान 2020 का ग्रैंड फिनाले की टॉप 28 में जो फाइनलिस्ट है वो रह चुकी हैं। तो इन्होंने ये खिताब है वो जीता है 28 फाइनलिस्ट में से। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने शहरों में 15 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों को 31 मार्च तक संचालित करने की छूट दी गई है? तो राजस्थान के जो 5 शहरों में ये छूट प्रदान की गई है, जिसमें जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर और उदयपुर भी शामिल है। आपको बता दें कि 15 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों को रोक लगा रखी थी 31 मार्च तक। अब इन 5 शहरों में एनओसी है वो ले जा सकेंगे वाहन, दूसरे शहरों में वाहन ले जाने के लिए परिवहन कार्यालयों से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आयोजित हुए सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कविता में पहला पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? तो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा है वो राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से की गई है, जिसमें कोटा के राम नारायण मीणा, जिनकी हलदर की कविता और स्त्री और रंग की कविता के लिए इनको ये पुरस्कार है वो मिला है सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत। इसमें दूसरा पुरस्कार है वो मैग्सेसे अवार्ड विजेता अंशु गुप्ता को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान प्रगतिशील संघ की ओर से जन साहित्य उत्सव का आयोजन किस माह में किया जाएगा? तो फरवरी माह में ऑनलाइन पीपल लिटरेचर फेस्टिवल यानी जन साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 45 सत्र इसके आयोजित किए जाएंगे। इस बार जो पीएलएफ का लोगो है वो मशहूर चित्रकार राम किशन अडग की ओर से तैयार किया गया था। पीएलएफ के जो मुख्य संयोजक है वो है ईश मधु तलवार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसका चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के रूप में किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें ज्ञानेंद्र शेखावत का चयन है वो कोषाध्यक्ष के रूप में किया गया है। 103 साल पुरानी ये संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, जो 20,000 से ज़्यादा आर्किटेक्ट सदस्य एवं 22 इसके चैप्टर है वो देश भर में कार्यरत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निर्वाचन की अनुमति प्रदान की गई है? तो सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना, उनके द्वारा 18 जनवरी से प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन की अनुमति है वो प्रदान की गई है। 18 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ये चुनाव है वो संपन्न होंगे सभी 31 जिलों की 7,996 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के किस साहित्यकार का निधन हुआ था? तो 13 जनवरी को डिंगल काव्य श्रृंखला के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर शक्तिदान कविया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, जो राजस्थानी भाषा साहित्य के रचनाकार थे। जोधपुर में निकट बिराई गांव के मूल निवासी थे डॉक्टर शक्तिदान कविया, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी संस्कृति सौरम, राजस्थानी काव्य में सांस्कृतिक गौरव, सपूतारी धरती, ये प्रमुख पुस्तकें इनकी थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय ग्लोबल हेल्थ एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हेल्थ नेक्स्ट 2021 का आयोजन किया गया था? तो हेल्थ नेक्स्ट 2021 का आयोजन है वो IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 8 देशों के तकरीबन 40 वक्ताओं की ओर से इसमें भाग लिया गया था, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और भारत, ब्रिटेन, कनाडा सहित 8 देशों के वक्तव्यों ने इसमें भाग लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ विशेषज्ञ शामिल हुए थे, जो चुनौतियों आने वाले बदलावों पर चर्चा इस पर की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च IIHMR की ओर से इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से विश्व के सबसे प्रभावी 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की सूची में 108वें स्थान पर कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजीव गुप्ता को 108वें स्थान पर रहा है। जयपुर के प्रमुख चिकित्सक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जनरल इंटरनेशनल मेडिसिन विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेष के सबसे 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की सूची की वो जारी की गई है, जिसमें 108वें स्थान पर ये रहे हैं। इसमें भारत में आपको बता दें कि पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जयपुर की जो नृत्य गुरु मिताली घोष को राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से नवाजा गया है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की ओर से नृत्य संगीत उत्सव कटक महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें इनको ये पुरस्कृत किया गया है।
इनको नृत्य के क्षेत्र में कला को बनाए रखने और बढ़ावा देने और शिक्षा के जरिए लोगों को नृत्य में अग्रसर करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक के जिंक सिमुलेटर देबारी को प्रतिष्ठित आईसीसी एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। ये किस जिले में कार्यरत है? तो आपको बता दें कि जो जिंक सिमुलेटर देबारी है वो उदयपुर में स्थित है। पर्यावरण प्रबंधन में प्रतिष्ठित आईसीसी एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। जो आईसीसी की ओर से अवार्ड वितरित किए गए थे उनमें ये पुरस्कार है वो दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी एनवायरनमेंट पुरस्कार है वो ये दिए गए हैं पर्यावरण प्रबंधन में बेहतर कंपनी के लिए या किसी समूह को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले की स्थापना करने वाले भील राजा बांसिया की अश्वारोही प्रतिमा किस जिले में, आपको बता दें कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो बांसवाड़ा जिले में जो भील राजा बांसिया की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण 14 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से किया था। नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से बनाई गई ये प्रतिमा है जो 80 लाख रुपए इसकी लागत है। बांसवाड़ा की स्थापना आपको बता दी कि जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो भील राजा बांसिया के द्वारा की गई थी और इसी के नाम पर इसका नाम है वो बांसवाड़ा पड़ा था। तो राजा बांसिया की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में पूर्व आईएएस अधिकारी किरण सोनी गुप्ता है, वो पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक बने हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। 3 साल तक के लिए इनकी निदेशक के पद पर नियुक्ति की गई है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। किरण गुप्ता है वो 1985 बैच की अधिकारी रही है और इससे पहले भी ये जवाहर कला केंद्र महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी है। तो राजस्थान के उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थित है और जो राज्यपाल है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? तो 8027 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। वो राजस्थान इस योजना में पहले स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि पिछले गत वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक बाल वैज्ञानिकों का इस योजना के तहत चयन किया गया है। वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बालकों में और उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है वो चलाई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के नए महारावल कौन बने हैं? तो 15 जनवरी को सोनारगढ़ दुर्ग में जो हाल ही में 25 वर्षीय चैतन्य राज सिंह को महारावल के सिंहासन पर बैठाया गया है। इनका जो सांकेतिक राज तिलक किया गया है। पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह के निधन के बाद जो मल मास की अवधि पूरे होने पर जैसलमेर के नए महारावल को गद्दी पर विराजित किया गया है। 28 दिसंबर को 52 वर्ष की आयु में जो जैसलमेर के पूर्व महारावल है जो ब्रजराज सिंह जिनका निधन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य के रोडवेज निगम को ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रेस ऑफ रोड सेफ्टी अवार्ड 2020 वो दिया गया है। 19-20 और 20-21 के लिए आपको बता दें कि अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम दुर्घटना के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड वो दिया जाएगा। और 4000 से लेकर 7500 बसों के बेड़े वाले ग्रुप में 2019-20 और 20-21 में राज्य परिवहन निगमों में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड के लिए चुना गया है राजस्थान रोडवेज को। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 18 जनवरी को एसोसिएशन ऑफ राजस्थान स्टेट एंड रोड सेफ्टी अंडरटेकिंग नई दिल्ली की ओर से इस उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यह पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। तो राजस्थान रोडवेज को अवार्ड मिला है न्यूनतम दुर्घटना के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के जाने माने उद्योगपति कमल मोरारका का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे से है। 18 जून 1946 को कमल मोरारका का जन्म हुआ था राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर। और पूर्व केंद्रीय मंत्री जाने माने उद्योगपति कमल मोरारका जिनका हाल ही में 75 वर्ष की आयु में 15 जनवरी को हार्ट अटैक से मुंबई में निधन हो गया है। इससे पहले आपको बता दें कि ये 1988 से लेकर 1954 तक राजस्थान में राज्यसभा सदस्य भी रहे थे और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान ये प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राजस्थान के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रथम चरण में 8.40 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान बनाया गया है जिसमें गृह विभाग एवं वित्त विभाग के प्रस्ताव की ओर से मंजूरी प्रदान की गई है। कुल लागत राशि वो 16.80 करोड़ रुपये रहेगी और सभी पुलिस थानों में ये सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली आईसीयू ऑन व्हील्स आईसीयू एम्बुलेंस का लोकार्पण किस जिले में किया गया था? तो राजस्थान के पाली में इसका लोकार्पण किया गया था। पाली के रोटरी क्लब भवन परिसर में आईसीयू ऑन व्हील्स का लोकार्पण 15 जनवरी को किया गया था। इस एम्बुलेंस में आईसीयू वार्ड की तरह सभी सुविधाएं हैं, जो बीमार व्यक्ति की जाँच करने में अत्याधुनिक उपकरण भी इसमें लगाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य को स्कॉच सिल्वर अवार्ड एवं स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान को प्रारंभिक बाल्यावस्था में बेहतर कार्य करने के लिए दोनों पुरस्कार अब दिए गए हैं। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने ये दोनों अवार्ड अब ग्रहण किए हैं, स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। राजस्थान को कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए जो समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसे बोलते हैं ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पद अध्यक्ष से किसके द्वारा इस्तीफा दिया गया है? तो आपको बता दें, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BL जटावत ने 16 जनवरी को इस्तीफा दिया था, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर किया था। BL जटावत वो 24 फरवरी 2018 से अध्यक्ष बने थे, लेकिन हाल ही में कुछ भर्तियों में इन्होंने परीक्षा में पेपर लीक हो जाने के कारण हजारों विद्यार्थियों के ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके चलते इन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में भगवान कृष्ण और बलराम का अनोखा मंदिर बन रहा है? तो यूपी के वृंदावन की तर्ज पर राजधानी जयपुर में भगवान कृष्ण और बलराम का अनोखा मंदिर बनाया जा रहा है। 70 करोड़ रुपए की लागत से ये 200 फीट ऊंचा मंदिर होगा, जो राज्य का सबसे ऊंचा मंदिर है और इसमें जयपुर के जगतपुरा इलाके में मंदिर बनाया जा रहा है। इसका 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 2024 में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में विवाह को अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी और ब्लॉक विवाह पंजीकरण अधिकारी तैनात किए जाएंगे, ताकि विवाह की जो पंजीकरण प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने निजी लैब में कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट की दरें 800 रुपये से घटाकर कितनी की है? तो 800 रुपये से घटाकर 500 रुपये की गई है। CM अशोक गहलोत द्वारा यह फैसला किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 30 जनवरी से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण का शुभारंभ किसने किया? तो CM अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया गया है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये दो योजनाओं का मर्ज करके इसमें किया गया, जिसमें एक केंद्र सरकार की योजना थी, एक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी। CM अशोक गहलोत की ओर से वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें आपको बता दें कि इस योजना के तहत बीमा योजना में पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस, इन दोनों रोगों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले में भारत फ्रांस संयुक्त युद्धाभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 कब से शुरू हुआ था? तो 20 जनवरी से शुरू हुआ था और 24 जनवरी तक चला था। इस संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास जो भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया था, जिसमें राफेल ने भी हिस्सा लिया था, जो फाइटर जेट है, और जोधपुर डिफेंस एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सवाई माधोपुर का 258वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 19 जनवरी को ये स्थापना दिवस मनाया गया था। 19 और 20 जनवरी को सवाई माधोपुर उत्सव के रूप में भी आयोजित किया गया था। ये 258वां दिवस है वो साल 2021 में मनाया गया है। 19 जनवरी 1763 में आपको बता दें कि सवाई माधोपुर की स्थापना सवाई माधो सिंह प्रथम ने की थी, जो जयपुर के महाराजा थे, और इन्हीं के नाम पर शहर का नाम है वो सवाई माधोपुर पड़ा था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पशुपालकों के लिए स्थापित वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर पशु विज्ञान केंद्र किया गया है। ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम था, जो किसानों को है वो जल्दी से ये समझ में नहीं आता था, इसीलिए जो कृषि विज्ञान केंद्र के तर्ज पर पशु विज्ञान केंद्र है वो बनेगा, और इसी के लिए इसका नामकरण है वो चेंज किया गया है। जो पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया, उनके द्वारा बताया गया है कि जिला स्तर पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण, सलाहकार सेवाएं एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पशु रोग निदान परामर्श सेवाएं, इन सभी का संचालन इन केंद्रों के लिए किया जाएगा, और इसके लिए 3 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट है वो मंजूर किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वल्लभनगर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का हाल ही में निधन हुआ है। वल्लभनगर किस जिले में स्थित है? तो वल्लभनगर है वो उदयपुर जिले की वल्लभनगर सीट से प्रतिनिधित्व करते थे।
चौथे विधायक थे जो जिनका पिछले 6 महीने में जिनकी मृत्यु हुई है। 20 जनवरी को दिल्ली में लीवर की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बनवारीलाल शर्मा को राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष कमल कुमार बागड़ी जो थे, लंबे समय से पद रिक्त था, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश है जो है बनवारीलाल शर्मा जिन्हें नियुक्त किया गया है। 65 वर्ष तक की आयु के लिए इनकी नियुक्ति है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 12वें स्थान पर रखा गया है। देश में आपको बता दें कि बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक है वो पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान को 20.83 अंक के स्कोर के साथ नीति आयोग की ओर से भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया था। नवाचार यानी कुछ नया करना। इन राज्यों में इनोवेशन के आधार पर क्षमता परफॉर्मेंस के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। अक्टूबर 2019 में पहला संस्करण इसका जारी किया गया था। ओवरऑल दिल्ली पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में नागौर गंगानगर बेसिन में पोटाश खनन को लेकर राजस्थान सरकार, RSMML और MECL के मध्य MOU कब हुआ है? तो यह MOU 21 जनवरी को हुआ है। इन तीनों संस्थाओं के मध्य राजस्थान सरकार, RSMML यानी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL के मध्य MOU किया गया है। इसमें आपको बता दें कि जो सॉल्यूशन माइनिंग को लेकर देश में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है गंगानगर नागौर बेसिन में पोटाश की खनिज को लेकर और अध्ययन को लेकर ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर होने वाली फ्लाई पास्ट का नेतृत्व वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ किया था। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो नागौर से है स्वाति राठौड़, जिन्होंने राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया था। वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है स्वाति राठौड़। आपको बता दें कि इनको पहली बार है जब इनको ये जिम्मा सौंपा गया है, जब किसी महिला पायलट को फ्लाई पास्ट के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास को, यानी GK व्यास आप याद रख सकते हैं। गोपाल कृष्ण व्यास को राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। GK व्यास है वो 13 जून 2005 को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। बीकानेर से इन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी और वर्तमान में ये जोधपुर में निवासरत है। 13 साल तक ये राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू होगा? तो 10 फरवरी से बजट सत्र आहूत करने की अनुमति है वो जो राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा प्रदान की गई है। 21 जनवरी को पूर्व सत्र का सत्रावसान किया गया है और 10 फरवरी से नया बजट सत्र है वो लागू होगा, राजस्थान विधानसभा में शुरू होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो चित्तौड़गढ़ झुंझुनू के बाद तीसरा सैनिक स्कूल अलवर में स्थापित किया जाएगा। अलवर के जो मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में इसकी भूमि का आवंटन है वो किया जा रहा है। लगभग 8.41 करोड़ रुपए की भूमि है वो जो आवंटित की गई है। CM अशोक गहलोत की ओर से स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल की किस अधिकारी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रेल मंत्री पुरस्कार से नवाजा गया था? तो बीकानेर मंडल की डॉक्टर सीमा बिश्नोई को, जो वर्तमान में मंडल वाणिज्य प्रबंधक है, जिन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रेल मंत्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज द्वारा डिपो ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो जयपुर डिपो को डिपो ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था दिसंबर माह में अधिकतम आय अर्जित करने के लिए। आपको बता दें कि जो अधिकतम 4.73 करोड़ रुपए का राजस्व है वो अर्जित किया है प्रतिदिन प्रतिवाहन 16,726 करोड़ रुपए के हिसाब से 26 रुपये के हिसाब से। तो रोडवेज के सभी डिपो में सबसे सर्वाधिक आय है वो जयपुर डिपो की ओर से अर्जित की गई है। सर्वाधिक राजस्व अगस्त 2021 तक ये पुरस्कार है वो डिपो ऑफ द मंथ का अवार्ड अब मिलेगा जयपुर को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से उम्मीद हेल्पलाइन का शुभारंभ कब किया गया था? 19 जनवरी को उम्मीद हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया था, जो हाल ही में राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल उन्होंने शुभारंभ किया था। बच्चों में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, बाल अपराधों की शिकायत दर्ज करने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए उम्मीद हेल्पलाइन को शुरुआत है वो राज्य स्तरीय हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL के 14वें सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट किसे बनाया गया है? जो कुमार संगकारा है, श्रीलंका के पूर्व कप्तान, जिन्हें 14वें सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स टीम का
डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया है। आईपीएल का जो पहला सीजन 2008 में खेला गया था, तब शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से अपना खिताब जीता गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना है वो हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना का शुभारंभ किया गया सिरोही में। ये नई योजना है जिसे केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है, जिसमें बालिका के जन्म पर जिला प्रशासन की ओर से ड्रामेस्टिक प्लांट का वितरण किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड पॉलिसी को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 25 जनवरी को राजस्थान की एम सैंड पॉलिसी को शुरू किया गया है। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जहां 6 मिलियन टन या उससे अधिक क्षमता की एम सैंड पॉलिसी का है वो लागू की गई है। इस पॉलिसी के अनुसार एम सैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। बजरी माफियाओं पर रोक लगाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान मूल के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान मूल के चिराग बंसाली को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है वो दिया गया है। ये मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले के छापरा गांव से है। 25 जनवरी को इन्हें पुरस्कार है वो मिला है। ये वर्तमान में आपको बता दें कि नोएडा उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले से है। इन्होंने चिराग अणुवर्त अनुशंसा के प्रति समर्पित तेरापन समाज की विशिष्ट प्रतिभा है। इन्होंने स्वदेशी टेक ऐप का फाउंडर है और इस ऐप पर 1,50,000 से अधिक यूजर्स अभी फिलहाल एक्टिव है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो आपको बता दें कि जो प्लाटून कमांडर है, जयपुर के प्लाटून कमांडर है हवा सिंह, पुलिस अकादमी जयपुर के प्लाटून कमांडर है हवा सिंह, जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। 13 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किया गया और इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अर्जुन सिंह शेखावत जो पाली से है। ये राजस्थानी भाषा, संस्कृति, आदिवासी जीवन पर इन्हें लिखे गए साहित्य के कारण यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 22 पुस्तकें लिख चुके हैं और कई पुस्तकों का अनुवादन और संपादन भी इसने किया है। तो अर्जुन सिंह शेखावत जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सारंगी वादक लाखा खान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें अर्जुन सिंह शेखावत और लाखा खान को संगीत के क्षेत्र में, अर्जुन सिंह शेखावत को साहित्य के क्षेत्र में और लाखा खान को संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। मांगणियार समुदाय से आने वाले लाखा खान है वो 5 स्थानीय भाषाओं में गाते हैं और इनका संबंध जोधपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से राजस्थान के किस जिले में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के जोधपुर में। आपको बता दें कि जोधपुर की शेरगढ़ तहसील में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 27 जनवरी को एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। राज्य सरकार के कौशल रोजगार नियोजन एवं उद्यमिता विभाग और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य MOU हुआ है। इस पे साइन जो विभाग की ओर से जो शासन सचिव है नीरज के पवन और पावर ग्रिड की ओर से नॉर्थ रीजन के कार्यकारी अधिकारी DK सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो संपर्क पोर्टल पर ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो के माध्यम से उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि दूसरे राज्यों एवं विदेशों में रह रहे राजस्थानियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए वाद संवाद जारी रखने के लिए जिला स्तर पर नॉन रेजिडेंट राजस्थान सेल्स भी स्थापित किया जाएगा और ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2020 में एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट में राजस्थान के किस शहर को चुना गया है? तो राजस्थान के 2 शहरों को एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट में चुना गया। जयपुर 8वें स्थान पर, उदयपुर है वो 19वें स्थान पर रहा है। तो इसकी घोषणा की गई है। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो 7वें स्थान पर रहा है। और ट्रिप एडवाइजर की ओर से ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2021 है वो जारी किए गए हैं। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर राजस्थान के जयपुर को 24वें स्थान पर रहा है और एशिया में राजस्थान है वो 8वें स्थान पर रहा है। इंडोनेशिया का जो बाली शहर है वो लंदन को पीछे छोड़ दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा में योगदान के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ध्यान रखना राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इन्होंने राजसमंद जिले के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। श्याम सुंदर पालीवाल ने पिपलांतरी गांव में राजसमंद के
जल ग्रहण, पर्यावरण संरक्षण, विभिन्न परियोजनाओं, नवाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर इन्होंने कार्य किया था उत्कृष्ट। और साथ ही साथ 111 पौधे लगाने वाला जो रिवाज है बेटी के जन्म पर इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो इन्हीं के कार्यों को देखते हुए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइंस सेंटर बनाया जाएगा? तो राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइंस सेंटर बनेगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से इस सेंटर में अंतरिक्ष, सौरमंडल, खगोल विज्ञान से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं एवं समाधानों का 3D प्रदर्शनी की जाएगी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर अमेरिका सिंह। उनकी ओर से एकेडमिक काउंसिल में यह बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 3.30 लाख रुपए के स्थान पर कितने लाख रुपए का निःशुल्क उपचार मिल सकेगा? तो आपको बता दें कि 3.30 लाख रुपए के स्थान पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार मिलेगा। इस योजना का शुभारंभ 30 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसमें 1750 करोड़ रुपए का वार्षिक इसका जो प्रीमियम होगा और 80% राशि है वो यानी तकरीबन 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवीन अरोड़ा को 29 जनवरी को जयपुर डिस्कॉम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इससे पहले ये जयपुर जोधपुर डिस्कॉम में निदेशक तकनीकी एवं अन्य कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ SPH शुरू किया गया? तो राजस्थान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो जयपुर में शुरू किया गया है। इसका नाम है वो भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान के चेयरपर्सन SD गुप्ता के नाम पर रखा गया है। ये स्वास्थ्य प्रणालियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और राज्य सरकार को हेल्प भी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों को सुधारों को सफलतापूर्वक करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 5वां राज्य बनेगा। और राजस्थान है वो इसके लिए तकरीबन 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति अब राजस्थान को दी गई है। इससे पहले भी जो आपको बता दें कि 5 जो राज्य है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना इसको पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रणवीर सिंह कृष्णिया को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल रूप से सम्मानित किया। ये राजस्थान से किस जिले से है? तो आपको बता दें कि जो वर्तमान में जो रणवीर सिंह कृष्णिया है वो पांडुचेरी में पुलिस महानिदेशक है, लेकिन इनका संबंध है वो झुंझुनू से है। झुंझुनू के निकट मंडावा के निकट ये कृष्णिया बास में इनका जन्म हुआ था। रणवीर सिंह कृष्णिया जो विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से निभाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इनको नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में जो सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा को बनाया गया है। ये BL जाटावत के स्थान पर बने हैं अध्यक्ष। 16 जनवरी को आपको बता दें कि BL जाटावत ने इस्तीफा दिया था। राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर इरफान मेहर और राम सिंह मीणा को कर्मचारी चयन बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया है। 8 अक्टूबर 1958 को जयपुर में जन्म हुआ था हरिप्रसाद शर्मा का और 2018 में ये पुलिस महानिरीक्षक के पद से रिटायर हुए थे राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान द्वारा 1500 करोड़ रुपए के निवेश से मुंबई में एक समर्पित बिजनेस स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू में आपको बता दें कि बिट्स पिलानी की ओर से 1500 करोड़ रुपए के निवेश से मुंबई में ये बिजनेस स्कूल की स्थापना की जाएगी। बिट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट बिट्सम मुंबई के महानगर कल्याण में इसको बनाया जाएगा। महानगर के कल्याण में इसको बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बिट्स पिलानी की स्थापना है वो घनश्याम दास बिरला द्वारा 1929 में एक इंटर कॉलेज के रूप में बिट्स की स्थापना की गई थी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राज्य स्तरीय सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो प्रसिद्ध कवि राजस्थानी और हिंदी भाषा के जो गद्यकार उमेद गोठवाल को यह पुरस्कार है वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो इनकी कविता संग्रह पेपलो चमार के लिए इन्हें पुरस्कार है वो दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के ये मंथली रिवीजन का वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हेल्प हो सके और इस वीडियो की PDF आप निःशुल्क इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।